गांव गढ़ी गोसाई से संत मेघदास जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और 5 मिनट का समय उनको दिया जाता है। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय। सत्संग जी देखिए, आज हम एक दुख की घड़ी में गांव काबुलपुर में इकट्ठे हुए हैं, जो कि पंजाबा राम जी अपने जीवन यात्रा पूरी करके और सदा सदा के लिए हमारे बीच से बिछड़ हो चुके हैं। तो उनका बेटा करनैल जी, जो कि डॉक्टरी का काम कर रहा, कुछ समय पहले घर से बिछोड़ा और भी हो गया था, और अब ये दूसरा बिछोड़ा फिर हो गया। परंतु जैसे मालिक की रहमत है वैसे ही होनी है, क्योंकि मालिक ने लिखा है कि आए हैं तो जानेंगे, राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जाते जंजीर। कुछ जंजीरों में जकड़ करके जा रहे, वो कैसे कि एक एक इंसान तो ऐसा है कि बैठे बैठे बातें करते करते हो गया अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि साथ संग जी जन्म लेना तो बहुत मुश्किल है, परंतु इसमें से निकलना भी बहुत मुश्किल है। और एक एक इंसान ऐसा है कि जो एक एक साल 2-2 साल हो गए जो तड़प रहा पड़ा है। आपके आंखों के सामने की सीन है कि एक एक इंसान ऐसा है जो साल 2-2 साल हो गया, और उसको घर वाले भी पैंडा कह रहे कि मालिक पीछे छुड़ा दे इससे, परंतु पता नहीं कौन सा कर्म है। क्योंकि अभी जो डॉक्टर साहब करनैल जी ने बताया है कि कोई अच्छे कर्म करने चाहिए हमें, ताकि संसार में आए हैं तो नाम रहे। अगर जो नाम नहीं कमाएंगे तो ये तस्वीर है इंसान के जाने के बाद बस घर वाले ही देख सकेंगे। क्योंकि रात की बात है, कल राम जी गुजानी से बैठे हम पास में, और पिताजी की बात ये याद थी इनके, और बातें बातें हम भूल गए। आज मैं यमुनानगर पहुंच गया, अभी 1 घंटा पहले ही फ़ोन किया कि जी डॉक्टर साहब के पिताजी की क्रिया है, तो तुरंत सीधा वहाँ से यहीं पर पहुँचना पड़े। तो इसलिए साथ संग जी, मेरा गांव है गढ़ी गोसाई, थाना छप्पर के पास, और नाम है मेरा मेघदास। और हमारी एक संस्था चल रही है जिसका नाम है जय गुरु रविदास राष्ट्रीय मिशन, सरकार से मान्यता प्राप्त है। उस संस्था की ओर से एक बीड़ा उठाया गया कि जो आप लोगों की ज़मीन दब रही है, जिसका आपको पता ही नहीं है कि हमारी भी कहीं ज़मीन है या नहीं है, आपके कागज़ हमने सभी गांव में पहुँचा दिए। किस किस के पास हैं वो आप अपने गांव के पता हमारे पास से ले सकते हैं कि आपकी ज़मीन का नाम है सरप्लस और कस्टोडियन। उस ज़मीन का नाम है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, यह 70 साल हुए देश को आज़ाद हुए को। हमारे बीच में से भी 70-80 साल के बुजुर्ग गए। तो उस समय जंगल था ये, जब वो जंगल काट करके बांटा था तो आप लोगों को भी दिया था, तो उसका नाम है सरप्लस और कस्टोडियन। तो जब हमने उसकी खोज करी है 3 साल में, उसके कागज ढूंढ करके हमने गांव दर गांव भेजे, तो वो निकले हैं 40,000 एकड़ ज़मीन, सिर्फ एक जिले के यमुनानगर के। और आपकी ज़मीन वहाँ के कागज हमने पहुँचा दिए, उठना आपकी ड्यूटी है। उसके बाद हमने आगे जब रास्ता पै गया, सीधा रास्ता मिल गया, तो हम सीधे रास्ते से चल पड़े। हमने पूरे हरियाणा में हाथ पै लिया। 22 डीसी हैं, 22 डीसीओं के पास लेटर भेज दिया कि सरप्लस कस्टोडियन भूमि 1962 से आज तक किस गाँव में कितनी काटी गई थी, इसकी जमाबंदी की नकलें दी जाए। उनके लेटर आ रहे हमारे पास कि अपने कागज आके ले जाओ, फीस भरो और कागज अपने ले जाओ। इसके साथ साथ संगत जी दिल में फिर, और जब रास्ता सीधा मिल जाता है तो आदमी में हौसला बढ़ जाता है, तो फिर हमारा दिल करे है काशी की तरफ चलने का। तो हम यूपी में काशी जी है, तो उधर की ज़मीन की खोज करी, उसका नाम पाया गया शंकरमणि।
ओसामी, सीलिंग और बंजर। हरियाणा में तो सिर्फ सरप्लस कस्टोडियन है, उधर 4 नाम हैं। तो हमने खोज करके और वहाँ 3 जगह सहारनपुर डीसी को, बुलंदशहर डीसी को और कांसी डीसी को 3 लेटर लिख दिए कि ये भूमि 1962 से किस गाँव में कितनी काटी गई थी, इसकी नकलें दी जाएं। तो सहारनपुर जिले का लेटर हमारे पास आ गया, यहीं पर आप पढ़ सकते हैं जी। तो इसलिए आपसे बेनती है कि जब आपके कागज आपके पास पहुंच गए तो आप उठाएंगे तो ले लेंगे हम। मेरा गांव दोबारा पे मैं बता रहा, अपने गांव का पता है आप, क्योंकि आज का प्रोग्राम आपका ये यूट्यूब चैनल आपके मोबाइल पर चल रहा है। चैनल का नाम है संत मेघदास जी इंडिया। अपने घर में बैठ करके आप सारी उम्र जब मर्जी तक देख सकते हैं। तो मैं दोबारा अपना पता दे रहा हूँ कि गांव मेरा गढ़ी गोसाई। आपके कहीं रिश्तेदार ये जानकार कहीं भी हैं तो कागज़ हमारे पास से अपने ले सकते हैं। पूरे हरियाणा के किसी भी गांव के हैं ये। तो बस इन्हीं शब्दों से हमारी, क्योंकि 40,000 एकड़ जमीन थोड़ी न्यून दिया है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी की। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय।